सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विद नेचर पे। वीडियो की शुरुआत में दिखाती हूँ आपको सुंदर सा गेंदे का फूल। और आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा गोबर की खाद के ऊपर। किस तरह से गोबर की खाद को यूज़ करना है, कैसे मैं यूज़ करती हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपको इस वीडियो के थ्रू। यहाँ पे ये जो आप ढेर देख रहे हो, ये गोबर का ही ढेर है। और ये जो खाद है ये हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और ये साइड में जैसे इसमें किचन वेस्ट भी डाल देते हैं, तो कई बार जैसे पपीते वगैरह खाते हैं तो उसके बीज होते हैं, उससे अपने आप ही ये पपीते का साइड में पेड़ जो प्लांट है वो उगा हुआ है। और इसके जो ये हमारी गोबर की खाद है ये टोटली डिकम्पोज हो चुकी है अच्छे से। और ये बिल्कुल मेरी घर की बनी हुई खाद है, इसमें कोई केंचुए वगैरह भी नहीं है। और इसको हालांकि टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे केंचुए वगैरह तो कम 2 से 3 महीने में शायद खाद बना के तैयार कर देते हैं। और ये इसमें टाइम लगता है, ये कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। और ये हमारी इतनी अच्छी से खाद बन के तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे से। ये बिल्कुल ओपन में है, खुले में पड़ा हुआ है। और इस पे जैसे ऊपर जो है वो नीम का पेड़ है, तो उसके पत्ते भी इस पे आते हैं। ये देखिए, इस पे नीम का पेड़ है, तो ये पत्ते वगैरह या इसके फ्रूट होते हैं वो झड़ के इसमें गिरते रहते हैं। उग भी आते हैं बहुत सारे, वो निकालने पड़ते हैं। लेकिन ये खाद बहुत अच्छी तैयार हुई है। और इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आपको पहचान होएगी कि हमारी गोबर की खाद अच्छे से तैयार होगी। तो ये देखो, जैसे मैं हाथ में ले रही हूँ तो ये मेरे हाथ पे चिपकेगी नहीं पहले तो। ये हालांकि गिल्ली है, ये सूखी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको हम हाथ से इस तरह से करेंगे ना तो ये चिपकेगी नहीं है हाथ पे। देखो, ये देखो, बिल्कुल जैसे हमारी चाय पत्ती की होती है ना, वैसे जैसे चाय पत्ती के दाने होते हैं, उसी तरह से ये हमारी जब खाद बन के तैयार हो जाती है ना, तो चाय पत्ती किसी शेप में आती है। तो वो जब पता, ये मतलब पहचान का ये सबसे अच्छा तरीका है। और ये देखो, मैं नीचे से भी दिखाती हूँ आपको। और ये देखो, ये हमारी बिल्कुल ही डिकम्पोज्ड गोबर की खाद है। आप जब भी गोबर की खाद को यूज़ करो या कहीं से लो, तो ये सबसे अच्छी पहचान होती है कि उसमें एक तो ये हाथ से चिपकेगी नहीं, और दूसरे इसमें किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं होगी। ये जड़ें वगैरह तो जैसे साइडों में ये प्लांट है इनके ना, इधर से आ रही है। बाकी पहचान इसकी यही है कि ये तो एक तो हाथ से नहीं चिपकेगी, दूसरे इसकी ना चाय पत्ती के जो दाने होते हैं उससे उसी तरह से हो जाती है। अब देखो, इसमें कोई इंसेक्ट नहीं है किसी भी तरह से। देखो, मैं हाथ से भी दिखाती हूँ। और हमें इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं तरीका बताऊंगी आपको। तो ये तो इसकी पहचान हो गई कि हमारी किस तरह से हमें पता लगेगा कि हमारी गोबर की। कुछ लोग ना ऐसे ही डाल देते हैं, तो फिर बाद में कहते हैं कि हमारे प्लांट खराब हो गए। वो कच्ची खाद डाल देते हैं, उसमें या तो दीमक लगेगी या हमारा जो प्लांट है वो उसमें फंगस लगेगा। तो ये सबसे अच्छी पहचान है गोबर की खाद की, कि वो चाय पत्ती की तरह से हमारा बन जाता है जब हमारा गोबर खाद तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ से कुछ ले लेती हूँ, डाल लेती हूँ किसी इसमें जो मेरे पास बर्तन है इसमें मैं डाल लेती हूँ यहाँ से कुछ खाद लेके। और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अच्छे से धूप, हालांकि यहाँ पे अच्छी धूप लग रही है लेकिन फिर भी मैं इसको बिल्कुल सुखा लूँगी। इस पे अभी जैसे गर्मियों का टाइम है तो बिल्कुल तेज़ धूप है, तो यहाँ से मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और ये देखो, ये मैंने पूरे इसमें डाल लिया है। और इसको अब मैं ऐसी जगह सुखाऊंगी जहाँ पे पूरे दिन की धूप आती हो। तो मैंने, आप कहीं पे भी सुखा सकते हो जहाँ पे आपको जगह लगे, फर्श पे या फिर जिसके पास जैसा स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग। नीचे कोई कपड़ा वगैरह भी, जैसे मैं तो नीचे ज़मीन में सुखा रही हूँ, आप नीचे से कोई कपड़ा वगैरह रख के और उसके ऊपर सुखा सकते हो। और इसको मुझे इतनी धूप लगानी है कि बिल्कुल सूख जाए, थोड़ी सी भी गिल्ली नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल सूखने के बाद इसके ना दो फायदे होंगे। एक तो इसमें हालांकि कोई इंसेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटा इंसेक्ट है जो हमें दिखाई नहीं देता वो मर जाएगा। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये धूप लगने से भी हमारे जो खाद है वो काफ़ी हेल्दी होती है। क्योंकि धूप में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्लांट को काफ़ी अच्छा बना देती हैं। तो ये तो तरीका था हमारा इस तरह से। दूसरा तरीका जो हम यूज़ करेंगे कि इसको गर्मियों में जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, गर्मी में मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। ये मेरी 12 लीटर की बाल्टी है और उसमें मैंने पानी डाल के, और जो हमारे उपले या फिर कंडे बोलते हैं ये इसमें डाल देती हूँ। और इसको डेली इससे
किसी भी डंडे से हिला देते हैं ताकि हमारी जो खाद है वो अच्छे से, लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। गर्मी के लिए ये बेस्ट तरीका इसलिए है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट खाद यूज़ करते हो, जैसे पहले वाले उसमें मैंने मेरी वो कंपोस्ट हो चुकी है, उस खाद को हम यूज़ करेंगे तो वो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और हमारे प्लांट को थोड़ा जला सकती है, इसलिए कम यूज़ करते हैं गर्मी में खाद। लेकिन ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, इससे क्या होता है कि है तो ये भी गोबर की खाद की तरह, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट ये बोलते हैं ना कि जैसे इसकी तासीर ना ठंडी बन जाती है, इसका जो नेचर है ना वो ठंडा बन जाता है गोबर का। जैसे ना एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो मैं, जैसे मान लो बादाम है, बादाम को अगर हम ऐसे खाते हैं तो उसको क्या होता है कि उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, लेकिन अगर उसको रात को भिगो के सुबह खाते हैं ना तो उसकी तासीर ठंडी बन जाती है। तो इसी तरह से ये है हमारा। तो ये मैंने ना कुछ इसमें से लेके, और ये जाली पड़ी थी मेरे पास, ये मैंने इसमें 4-5 जितने भी मुझे लेनी है इसमें से लिक्विड लेके इसकी यूज़ कैसे करना है, मात्रा जो लेनी है। जैसे मैंने अभी ना 5 गिलास लिए हैं इसमें, बट डब्बे जो भी है जिससे भी आप ले रहे हो, तो उससे हमें पानी इसमें दुगना मिलाना है। ये और जो बच गया है इसमें मैं और ये कंडे मिला के इसमें, और इसमें और पानी डाल के और इसको हम ढक के रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि डेली एक बार हमें अपने डंडे से घुमा देंगे, तो ये हमारी 10 से 15 दिन में हमारी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये फिर से बन के तैयार हो जाएगी। अभी तो ये ऊपर है, नीचे जा नहीं रहे, लेकिन जैसे-जैसे ये भीगेंगे ना तब ये हमारी नीचे चली जाएगी, और जैसे हम डेली हिलाएँगे तो अभी मैं पानी से भर दिया है इसको, और इसको मैं ढक के रख दूँगी अभी। और ये जैसे पेड़ की छाँव के नीचे है, आप कहीं पे भी रख सकते हो इसके नीचे, जैसे जिसके पास नहीं जिस हिसाब से जगह है वहाँ पे रख सकते हो। और ये मेरा लिक्विड जो मैंने अभी लिए हैं, जैसे मैंने 5 डब्बे थे ये ले लिए हैं, और इसमें पानी की मात्रा कितनी मिलानी है, देखो ये रेशो हमारा होता है ना, यही ध्यान देने का है, क्योंकि कई बार हम इसको डायरेक्ट प्लांट में यूज़ कर देते हैं जो कि गलत है। जैसे मैंने 5 डब्बे लिए हैं तो मैं इसमें दुगना पानी मिलाऊंगी, मैं इसमें 5 डब्बे अगर मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए हैं तो मैं 10 डब्बे इसमें पानी मिलाऊंगी, यानी जितना है उसका दुगना हमें पानी लेना है। और फिर हम अपने जो प्लांट हैं, हम किसी भी प्लांट में यूज़ करो, आप कोई भी प्लांट है आप उसमें यूज़ कर सकते हो, ये बहुत बेनिफिट करता है और इसमें सारे न्यूट्रिशन है, क्योंकि गोबर की जो खाद होती है, ये गोबर में ना 18 पोषक तत्व पाए जाते हैं हमारे, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस वगैरह जितने भी हैं, ये 18 तरह के होते हैं, ये सारे हैं इसमें। और ये काफ़ी हेल्दी है, इसे आप गर्मियों में दो, सर्दियों में दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारे प्लांट मरेंगे इससे। बस ध्यान यही रखना है कि इसमें पानी की मात्रा हमें ज़्यादा दुगनी करनी है, और बल्कि और बढ़ा सकते हो अगर आप बढ़ाना चाहो तो, इसे कम मत रखना। तो इस तरह से हम अपने प्लांट में, प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है, यूँ नहीं है कि हमें बहुत सारा दे दिया। अभी अभी मैं जैसे ये मेरी ये एक पोट है, 10 लीटर का हिसाब से पोट होगा, तो मैं इसमें 2 डब्बे बहुत रह गया उसमें। हमें अपने पॉट में जब हम ये यूज़ करते हैं तो इसे हमें ध्यान रखना है। मैं इसका महीने में यूज़ करती हूँ, अगर आप 15 दिन में या 20 दिन में यूज़ करते हो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पानी की मात्रा और ज़्यादा बढ़ा लीजिए। मैं महीने में यूज़ करती हूँ इसलिए दूना पानी लेती हूँ। अगर आपको ज़मीन में यूज़ करना है तो आप इसके 50-50 ले लीजिए, जैसे 50% आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया और 50% आपका पानी हो गया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।